मैंने कोशिशें तो बहुत की कि मैं उठ जाऊं, लेकिन मैं जमीन से हिल न सका। अब जब पलट करके दूसरे पहलवान से पूछा, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, बताओ तुम क्या कहते हो? कहा मैं कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कहता हूं, जब अली के नाम में इतनी ताकत है तो नबी के नाम में कितनी ताकत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नामे मौला अली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी के नाम में कितनी ताकत होगी। तुम कहोगे मौलाना किसकी कहानी सुना रहे हो? मैं कहता मोबाइल पे गूगल करो, कल तक दुनिया जिसे WWE का बहादुर पहलवान किले कहती थी, मौला अली के नाम की बरकत से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आज दुनिया उसे मोहम्मद अली किले कहती हुई नजर आ रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुमने आला हजरत के सलाम पे पाबंदी लगाई। तुम कहते हो ये किसी पठान का सलाम है। ओ साहिबो, ये किसी पठान का सलाम नहीं, ये आशिके रसूलुल्लाह का सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। समझो तो सही, तुमने भी सलामों पे पाबंदी शुरू कर दी। यार वो एक तारीख मैंने पढ़ा था, एक शख्स जो हमारे कबीले से नहीं था, जो सलाम को मानता ही नहीं था, जो पढ़ता ही नहीं था सलाम को, वो कई मर्तबा मदीने शरीफ गया, लौट के आ गया। वो कहता है जब एक मर्तबा मैं मदीने शरीफ गया, अचानक मैं गुंबदे खिजरा के सामने खड़े होकर के पढ़ने लगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहता इस सलाम को पढ़ने के बाद मेरे दिल में ऐसा महसूस हो रहा था कि तसव्वुरात में मैं आका के नूरानी चेहरे की जियारत कर रहा हूं। उसने कहा काश अगर मुझे अहमद रजा मिलते, मैं उनके कदमों से लिपट के कहता, यार तुमने किस लम्हे में ये सलाम लिखा था कि मैं सलाम पढ़ रहा था। ऐसा महसूस होता इश्क का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ कर रहा है, गोया के गुंबदे आला हजरत से आज भी यही जवाब आ रहा है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हैरत है कि सुन्नी हो करके खानकाई हो के कोई कहे सलाम न पढ़ो। वो जनकपुर का पंडित कह रहा है, यार मैंने मुसलमान तेरे नबी की जब तारीख पढ़ी तो मैं पंडित होकर भी मानता हूँ कि सलाम पढ़ने से परेशानियां दूर होती हैं, जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा पंडित जी तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? कहा कुछ नहीं हुआ, वही हुआ है जो 1400 साल के अंदर हजारों वो लोग जिनके दिलों में कुफ्र बसा था, रुखे ताबा को देखा तो दिल में इश्क रसूल का चिराग रोशन हो गया। मैंने कहा बताओ तो पंडित जी क्या कहते हो? कहा क्या कहूँ सलाम के ऊपर। मेरे शिष्यों ने 350 साल पहले मुझसे जनकपुर में पूछा था, ओ महाराज जी बताओ ये मुसलमान अपने नबी पे सलाम पढ़ता है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने अपने शिष्यों से कहा देख मेरे आइडियल राम और कृष्ण जरूर हैं, लेकिन अगर तूने मुसलमानों के नबी की बात करी है तो सच्ची बात यह है कि जब मैंने मुसलमानों के नबी की जीवनी पढ़ी, उनकी महिमा पढ़ी, उनका इतिहास पढ़ा, उनका वर्णन किया, तो हम हिंदू होकर भी मानते हैं। मैंने कहा पंडित जी क्या मानते हो? नकले कुफ्र कुफ्र नबाशर, मुझे औरों की जबान पढ़ना मकसद नहीं, मुझे बताना ये मकसद है। देख दुनिया की जो भी किताबें खोल, किताबें बाद में बंद होती है, आमिना के लल्ला का चर्चा पहले चमकता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा पंडित जी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, मैं उन मुल्लाओं को समझा रहा हूं जो उन्हीं का खाते हैं और फिर कहते हैं क्यों पढ़ना सलाम, क्यों पढ़ना सलाम। मैंने कहा पंडित जी आपका क्या ख्याल है? कहते मेरा तो ख्याल ये है, अंतिम संदेश हमने किताब लिखी और हमने उसमें अपने शिष्यों से कहा अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम तो करण सुकरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शबे मंगलम मंगलम कारण मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शाह मंत्री मंगलम स्वाहा मंगलम वैभव मामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा शाविन मंगलम भाविन
मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम कुशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुबलम योगी जय मंगलम स्वाहा। जरा हाथ उठा के जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, तो 4-10 लोग मुंडी हिला रहे, समझ गए? जैसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। 14-15 साल से बोल करके हाई ने हम नहीं समझे, बुधुआ 1 मिनट में समझ गया। आप कहो कि चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा? अल्लाह का फजल है कि मैं समझता भी हूँ और समझाता भी हूँ। टेंशन नहीं लेने का। ये मत सोचना कि यार कहीं लखनऊ से योगी बाबा तो नहीं आ गए। हाँ, मैं इसी मथुरा के वृंदावन में तकरीर कर रहा था और मैंने श्लोक पढ़ी। वो 2-4-10 पंडित लोग अगल बगल में बैठे हुए थे। तकरीर के बाद उन्होंने कमेटी वालों को बुला के कहा, हम यकीन के साथ कहते हैं ये जो तुमने मौलाना बुलाया है ना, ये श्लोक इस तरीके से पढ़ रहे थे और अंदर की ऐसी ऐसी बात बता रहे थे कि हम दावे से कह सकते हैं ये मुल्ला जी पहले हमारी ही बिरादरी के थे, बाद में जाके मुल्ला जी। क्या बात है। ओए, ताली मत बजाओ, मुस्कुराते हो मुस्कुराओ। मेरे आका ने फरमाया जो एक मोमिन को देख करके मुस्कुराता है अल्लाह उसके निक हिस्से में 70 नेकियां लिख देता। ताली मत बजाओ। ताली कौन बिरादरी बजाती है ये जफर बज़मी भाई से पूछो। तुम्हें फिर भी पता नहीं तो जाके कानपुर रेलवे स्टेशन पे देख लो। ताली नहीं बजाना, जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। कमेटी वालों ने मुझे फोन करा, बोले हजरत एक बड़ा गजब मामला हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो पंडित जी लोग रात सुनने आए थे, वो कह रहे थे आपने जो मौलाना बुलाया था, हम यकीन के साथ कहते वो ऐसे श्लोक पढ़ रहे थे कि ये कंफर्म हो गया है कि पहले ये हमारी बिरादरी के थे, मैंने कहा टेंशन मत लो, अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टना टन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हो। बोले फिर ये माल कहां से निकलता है? मैंने कहा वो बेटा लोग को बुलाओ ना, वो बेटा लोग को बुलाओ, हम बताएंगे। माल यहीं तक नहीं निकलता है, वो लोग शादी में जो श्राद्ध करता है हम उसे भी करा देते हैं। और यकीन नहीं तो कभी ट्राई मार के देखो, हम तो ऐसा करा देंगे कि ना यहाँ ना छूटेगा ना मरने के बाद छूटेगा। कभी ट्राई कराओ। तुमने क्या समझा है? हमारे एक दोस्त है बनारस में, उनसे कभी कभी बात होती है। मैंने कहा यार तुम सही बताओ, तुम्हारे यहाँ जो शादी होती है, हमारे यहाँ माशाल्लाह शादी होती है तो काजी साहब आते हैं और दुल्हन से इजाजत लेते हैं, दूल्हे से इजाजत लेते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, है ना? तुम्हारे यहाँ भी कुछ होता है? तो बोले होता तो है। तो हमने कहा कुछ हमें भी बताओ। तो आप यकीन करो ये कोई लतीफा नहीं, कान में बोले चतुर्वेदी साहब अंदर की बात है, अंदर रहने तो बाहर निकाल दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा अंदर की बात है बाहर तो निकालो। कहा निकालूंगा, शर्त एक है किसी को नहीं बताओगे। हमने कहा प्रॉमिस करता हूँ आपको नहीं बताऊंगा, बता दीजिए आपके अलावा पूरी दुनिया को बता दूंगा। बताऊं उनके यहाँ शादी कैसे होती है? बताऊं? अरे बोलो बोलो बोलो, बता दूं। इसे याद रखिए और पढ़े लिखे अगर हमारे हिंदू भाई सुन रहे तो वो भी सुने कि हम अपने नबी की मिलाद कैसे करते हैं। मैंने कहा बताओ तो सही। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जब शादी होती है ना तो अग्नि देवता को जलाया जाता है और अग्नि देवता को जला करके उसके इर्द गिर्द में वर और वधू, दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा दुल्हन को ये इनके यहाँ वर वधू कहा जाता है। वो कहते हैं वर और वधू को हम अग्नि के सामने फिराते हैं और जब वो अग्नि का फेरा करते हैं, जो पुरोहित होते हैं ना, वो पुरोहित साहब बैठ करके एक मंत्र पढ़ते हैं। हमने कहा पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? बोले मंत्र पढ़ते हैं हे पाप ताप विधाया विद्यो देते वे हम स्वाहा, हे पाप ताप विधाया विद्यो देते वे हम स्वाहा। हमने कहा पंडित जी इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब ये हुआ वर और वधू, लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन जिंदगी में जितना भी गलती पाप किया है अग्नि में जल करके भस्म हो जाए। और जैसे ही वो बताए हम हंसने लगे और जब हंसने लगे तो बोले काहे हंसते हैं? हमने कहा हंसते इसलिए हैं कि पंडित जी आपने तो ऐसे घुमाया है जैसे लखनऊ का भूल भुलैया घुमाता है। बोले क्यों? हमने कहा अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो हम जा रहे हैं नेमत नगर, हम अपनी बहनों से कह देंगे कल अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए मियाँ से, टेंशन मत लेना, मियाँ को शाम में बुलाना और चूल्हे के करीब बिठालना और सर के ऊपर यही मंत्र पढ़ना हे पाप ताप विधाय विद्यो देते वे कम स्वाहा, झगड़ा खत्म।
बोले यार चतुर्वेदी साहब सही बात है, इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता। हमने कहा पंडित जी अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो आइए चलते हैं इसी अयोध्या की सरजमीन पे। इसी अयोध्या में सरयू नदी है, सरयू नदी के तट पे बाबा तुलसीदास बैठ करके रामचरितमानस लिख रहे हैं। हमने कहा बाबा तुलसीदास आप बताओ, आप तो राम की जीवन पे किताब लिख रहे हो, जरा बताओ ना पाप कैसे खत्म होता है, बुराई कैसे खत्म होती है, गंदगी कैसे खत्म होती है, कल्ब सीना दिल अगर गंदा हो जाए तो इसे पाक कैसे किया जाता है। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं सुनो, अगर तुमने बात पूछी है तो मैं बात सच बताऊंगा, चाहे वो बात कैसी भी हो, लेकिन बात वही कहूंगा जो वेदों पुराण में लिखा है। अब सारे लोग तवज्जो देना। मैंने कहा बताओ क्या लिखा है। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं अगर किसी को पाप खत्म करना है तो उसे ये चाहिए, यहाँ न पक्षपात कचूरा कहो वेद पुराण सनवंत बा कहो संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसित बंगा, तब से मानो जंतु विकारी तीन को वंश भयो अभितारी, तब तक सुन दरमा दे को बिना मोहम्मद पार ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझे? इससे तुमने क्या सीखा? सिर्फ ये नहीं कि तुमने औरों की ज़बान, औरों की किताब में आका का चर्चा सुना, यहां से तुम्हें ये ज़हन लेके जाना है जिस रसूल की अज़मतों का खुतबा तमाम कायनात की धार्मिक पुस्तकों में चमक रहा है। ये उस मोहम्मद अरबी के दीवानों, बात क्या है कि 1400 साल के अंदर जिस रसूल की तालीम से पूरी दुनिया फैज़याब हो गई, आज उसके मानने वालों पर जुल्मों पर बरकत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि तुमने नबी का कलमा तो पढ़ा लेकिन तरीके मुस्तफा से तुमको सो दूर होते हुए नजर आ रहे हो। इसकी बुनियादी वजह ये है, हाँ पलटो अपने मिशन की तरफ, पलटो अपने मिशन की तरफ। मैं एक बात तुमसे पूछता हूं, या हजारों की तादाद में नौजवानों, तुम दिल पे हाथ रख करके बताओ कितने ऐसे लोग हो जो सुबह की सुहानी घड़ी में, भीनी भीनी फिजा में नमाज़े फज्र के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हो। अगर ये सवाल मैं तुमसे करूं, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा। मैं अगर कहूं अली के नाम पे नारा लगाओ, पूरा मजमा उछल जाएगा, कूदने लगोगे, नाथखानी सुन करके पैसे की रेल पेल कर दोगे, बरसात कर दोगे, और तुम जब नारा लगाओगे तो तुम्हारी दीवानगी का ये आलम होगा जैसे लगेगा तुम नेमत नगर से नहीं करबला से आ रहे हो। मैं सलाम करता हूं तुम्हारे इस इश्क को, लेकिन ये कैसा इश्क है जो नबी के जलसे में तो कूद कर इश्क का इजहार करता है, और कुरान पढ़ने के लिए बाप की मैयत पे खुद नहीं आता, मदरसे से हाफिज को बुलाता। नहीं हो रहा ऐसा। बाप का जनाजा रखा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बाप ने छोड़ रखी है, लेकिन हाय रे मुसलमान तेरी बर्बादी का आलम यह है, उस जनाजे को गुस्ल उस वक्त तक नहीं दिया जाता जब तक कोई साहिब इल्म तुम्हारे करीब ना आ जाए। और इसके लिए तुम मदरसे के इमाम को बुलाते हो। जनाजा पढ़ाना है तो मदरसे के इमाम तो मस्जिद के इमाम को, अगर कुरान खानी पढ़नी हो तो खत लिख करके भेजते हो मदरसे को। क्या नाम है हजरत इदारे का? मदरसा मोइनुल उलूम को खत भेजते हो। वो हमारे वालिद साहब का 40वां है, 10वां है, 20वां है, अल्लामा साहब 20 बच्चों को भेज दीजिएगा। अगर अल्लामा साहब ये कहते ऐसा है मदरसे में 20 ही बच्चे हैं, वो किसी दूसरे के यहाँ कुरान खानी पढ़ने गए हैं, फिर इस कौम का तेवर देखिए, गौस के दीवाने का अंदाज क्या होता है। जो भी उछल के नारा लगा रहे ना, वो उस वक्त मौलवी को कहा अच्छा बच्चा नहीं भेजा है ना, आना कुर्बानी की खाल लेने के लिए। ऐसे करता है जैसे लगता है कुर्बानी में खाल नहीं, मौलाना की खाल उतार लेगा। ये हालत है ना हमारी, हैं? और हम नारा क्या लगाते हैं? गौस का दामन, बोल बोल बोल, गौस का दामन। अपने दिल से पूछ, इस वादे पे तुम कितने सच्चे उतरे हो? तुम
तुमने मुसलमान होकर के कुरान को छोड़ा, और आज भी दुनिया ऐसी है जो इस्लाम के दामन में तो नहीं, लेकिन जब वो कुरान को दिल से लगाती है तो अल्लाह ने कुरान में इतनी बरकतें रखी है कि जैसे ही कुरान उस बेईमान के सीने से करीब होता है, कुफ्र निकलता जाता है, दिल में हिदायत का नूर पैदा होता जाता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तुमने नहीं पढ़ा था वो क्रिश्चियन यूहाना जिसके बल्ले से अगर गेंद निकले तो क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुंधिया जाती थी, जिसके पास अरबों खरबों डॉलर, जिसके दरवाजे पे बड़ी बड़ी कारें खड़ी होती थी, और साहब जब उसके सीने में तकलीफ शुरू हुई, उसने दुनिया के बड़े हॉट डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा तुम्हारे सीने का दर्द हमें पता नहीं चलता, ये लाइलाज बीमारी है, और उसके सीने की तकलीफ बढ़ती जाती। उसने नहीं अपनी बायोग्राफी में लिखा, It is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This passed me to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यूहाना लिखता है कि मैं छत पे अपनी टेरिस पे टहल रहा था कि मेरी निगाह अचानक जब मेरी कॉलोनी में बस्ती पे गई तो मैंने देखा एक शख्स ऐसा आ रहा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिस्म पे इस्लामी लिबास है, उसके चलने की अदा बता रही है कि ये कोई और नहीं मदीने वाले का गुलाम आ रहा है। उसने कहा कि मैं दौड़ के गया, उसके करीब जाके कहा यार महीनों से मैं अपने सीने की तकलीफ से परेशान हूँ, दर्द से बेचैन हूँ, अगर मेरे दर्द का इलाज तेरे पास है तो बता। ओ जलसे दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात में आने वालों और मेरी माओ बहनों सुनो, जब उसने कहा तो उस बंदे मोमिन ने क्या कहा, उसने कहा यार देखो मुझे तुम्हारे दर्द का पता तो नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं मेरे पास एक किताब है, ये किताब ले, रात को सोने से पहले इसे दर्द वाली जगह पे लगा लेना, सुबह जगना फिर इसे पढ़ना और सीने पे लगाना, चंद रोज करके देख। यूहाना अपनी बायोग्राफी में लिखता, अल्लाह की इज्जत की कसम, चंद रोज उस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं हैरत में पड़ गया और मैंने फैसला किया जब कुरान का ये आलम है तो जिस जात पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है उस जात का आलम क्या होगा। यूहाना कहता मैं उस पाक जात को गवाह बनाकर मैं इस्लाम में दाखिल हो गया कलमा शरीफ को, और उसने अपना नाम यूहाना से मोहम्मद यूसुफ यूहाना रख लिया है। दुनिया आज भी कुरान को पढ़ करके अपने वजूद को चमका रही है। ओ गौस का दामन नहीं छोड़ने वाले, तेरी हालत यह है कि तू इतने बड़े जलसे में भी बैठा है तो 10 रुपए की सर पे टोपी नहीं रख पा रहा है। क्यों? तेरे बाल जो खराब हो जाएंगे। ये अलमिया है, ये हकीकत है, इसे समझो। हमारी हालत तो ये हो गई, हमारी हालत तो ये हो गई, जलसों में लाख रुपए खर्च करने वालों करो अच्छी बात है, मस्जिदों पे करोड़ों रुपए खर्च करने वालों करो अच्छी बात है, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के मीनार बनाने वालों बनाओ अच्छी बात है, लेकिन हमारी हालत तो पलट के ये हो गई, अगर इमाम साहब को 10,000 रुपए देने हो तो कमेटी बैठ करके डिस्कस करती है कि इतना पैसा इमाम को दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा हैं? और हम अपने आप को इतने बड़े तुर्रम खां समझते हैं कि अगर इमाम साहब आए तो उनको इमाम साहब कहने में तौहीन समझते, कहते हो मुल्ला जी, हाफिज जी, ओ हाफिज जी, ओ मुल्ला जी। याद रख, जिसे तू हिकारत की निगाह से देख रहा है तुझे मालूम नहीं, मेरे नबी ने इन्हीं के लिए फरमाया कि जब ये किसी बस्ती से गुजरते हैं तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से कब्रिस्तान से 40 रोज तक अजाब को दूर फरमा देता है। फरमाते अगर तेरे घर से बरकतें रूठ जाए तो किसी आलिम दीन को अपने घर पे बुला करके दुआ करा, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से तेरे घर में रिज़्क़ के दरवाजे खोलता हुआ नजर आए। ज़हन बदलो, अपने तरीके पे आओ। यार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ चुकी,
हजारों की तादाद में आए हुए सुन्नी जयालो जहन करीब करो, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ चुकी, सच्चर समिति की रिपोर्ट कह रही है द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विद रिवर्स। कहती है कि जिस कौम के लीडर ने सबसे पहली तालीम अपने कौम को दी थी, इकरा about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah। जिसके रहनुमा ने कहा हो पढ़, उस कौम की आज हालत ये हो गई है कि वो एजुकेशन के मैदान में ओनली 2% है। इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी की हालत सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक दलित हरिजन से भी ज्यादा बदतर है। और हम ठेकरा किस पे फोड़ते हैं? हुकूमत पर बात कर रही है। याद रखना, कोई हुकूमत किसी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहिबे